ये ले लिया। ये अभी मैं पहुंच गया हूँ ब्रसेल्स सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। Are you a mermaid? You. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. सुबह सुबह का टाइम है और साहब यहाँ पे रेडी हैं अपनी एक और इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। आज वो ब्रसेल्स जा रहे हैं, वहाँ पे उनको थोड़ा काम है और उसके बाद फिर वो जर्मनी के लिए निकलेंगे। बर्लिन जाना है उनको और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है और मैं भी बस सुबह की चाय यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ। और चलते टाइम एक बार सारी चीज़ें फिर से चेक कर रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है यूरोपियन प्लग, क्योंकि लैपटॉप मोबाइल इन सभी के चार्जर जो है फिर वो काम नहीं करते हैं। और लास्ट टाइम जब ये गए थे जर्मनी तब वो ये प्लग भूल गए थे, अडेप्टर जो होता है, तो बस वही चेक कर रहे थे। और बस ज़्यादा लंबा तो ये वाला ट्रिप उनका है नहीं, 4-5 दिन में वापस आ जाएंगे। और आजकल मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है यहाँ पे, ना तो ठंडी है ना गर्मी है, बहुत ही सुहावना सा है। और आजकल उजाला भी बहुत ही जल्दी हो जाता है, 4-4:30 बजे तक अच्छी खासी रोशनी हो जाती है और रात को भी 10-10:30 बजे तक अच्छा खासा उजाला रहता है। तो समर्स में दिन यहाँ पे काफ़ी लंबे होते हैं और बिल्कुल उल्टा फिर इनका सर्दियों में हो जाता है। तो ईवी की प्राम जो है वो गाड़ी के अंदर ही रखी हुई थी, वो भी साहब ने निकाल दी है, क्योंकि अब अद्वी का स्कूल पिक एंड ड्रॉप दोनों टाइम का मुझे ही करना है और ईवी को फिर साथ ले जाना ही है। तो बस यहाँ पे बाय बाय चल रही है और इसके बाद साहब निकलेंगे। यहाँ से इन्होंने टैक्सी बुक करी थी, फिर ट्रेन स्टेशन जाएंगे, वहाँ से फिर एयरपोर्ट पहुँचेंगे और फिर उसके बाद फ्लाइट लेंगे। तो आज का तो ऑलमोस्ट पूरा दिन ही इनका ट्रैवलिंग में निकल जाएगा। पहले ब्रसेल्स पहुंचेंगे, उसके बाद वहाँ काम करेंगे और उसके बाद फिर बर्लिन के लिए। तो बर्लिन पहुंचते पहुंचते तो रात ही हो जाएगी। तो देखिए कितना प्यारा सा मौसम है और सूर्य देवता जो हैं वो दिखाई दे गए हैं। और टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, सुबह के 6:10 हुए हैं और मेरा ऑलमोस्ट किचन का जो काम है वो सारा हो चुका है। किचन मैंने सारी अच्छे से क्लीन कर दी है और सुबह ब्रेकफास्ट में साहब के लिए मैंने ये आलू गाजर मटर की सब्जी और साथ में रोटियां बनाई थी। पराठे उन्होंने मना कर दिए थे कि सुबह सुबह पराठे खाने का मन नहीं करता, तो वो रोटी सब्जी और दही ये खा कर गए हैं। चाय उन्होंने पहले ले ली थी। बाकी किचन मेरी क्लीन है, बस यहाँ पे थोड़े से बर्तन पड़े हैं। ये अद्वी का मैं जब लंच बॉक्स प्रिपेयर कर दूंगी उसके बाद ही फिर मैं इनको लोड करूँगी। गुड मॉर्निंग, अनदर ट्रिप। हम निकल गए हैं एक और ट्रिप पर। तो अभी फ़िलहाल मैं जो हूँ वो अर्ली मॉर्निंग मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे हूँ। तो यहाँ से जो है वो पहली फ़्लाइट है, तो बीच में मुझे पहले ब्रसेल्स जाना है, वहाँ कुछ घंटे का काम है। तो ब्रसेल्स का काम करने के बाद फिर आगे निकलना है, तो फिर चलेंगे जर्मनी। तो जर्नी बस स्टार्ट होने वाली है, शायद बोर्डिंग शुरू हो गई है और प्लेन भी रेडी है। देन लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ ब्रसेल्स सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। तो अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ काम कर लेते हैं, मुश्किल से 2 या 3 घंटे बस मिलना है किसी से और कुछ नहीं। और उसके बाद चलते हैं फिर आगे की यात्रा पे। अगली फ़्लाइट जो है मेरी वो ब्रसेल्स एयरपोर्ट से है। तो अभी निकलते हैं बाहर और काम ख़त्म करके दोबारा फिर यहीं आना है। मैं पहली बार जब ब्रसेल्स आया था तब भी बारिश हो रही थी, आज आया हूँ तो आज भी बारिश हो रही है। बाहर कहीं जाया जाए, बहुत तेज़ बारिश है।
ये रुकी है क्या कुछ? ये देखिए काफ़ी बारिश हो रही है आज भी। तो अभी क्या है, टैक्सी पकड़ते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि वापस फिर यहीं पे आना है। आगे की जर्नी के लिए ट्रेन जो है फिर यहीं से मिलेगी। यह है ब्रसल्स सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। तो अभी जो है चलते हैं अपने काम पे। जो ब्रसल्स का काम था वो तो पूरा हो गया। अभी चलते हैं आगे की जर्नी पर। तो वहीं से ब्रसल्स मेडी से मैंने ये ट्रेन ली है एयरपोर्ट के लिए। तो ये लेके यहाँ से लगभग हाफ एन आवर और फिर पहुँचेंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से फिर फ़्लाइट है जर्मनी के लिए, और वो आज की जो है फाइनल डेस्टिनेशन है। तो मैं अभी यहाँ से फ़्लाइट जाएगी बर्लिन, और बर्लिन से फिर वाया ट्रेन जो नेक्स्ट सिटी है वो आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट एंड देन नेक्स्ट जर्नी। So now he is heading to Brussels airport। जैसा कि आपने पिछली क्लिप में देखा ही है, विकास ने आपको बताया कि ब्रसल्स का काम खत्म हो गया है और अब बर्लिन जाने की तैयारी है। एयरपोर्ट वगैरह पे शोर काफ़ी रहता है और फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। अदरवाइज़ विकास जो है वो काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बट वही है कि बैकग्राउंड नॉइज़ होता है तो कई बार फिर वो बात समझ में नहीं आती है और वो फिर शोर सा भी रहता ही है। तो उन्होंने बस इसी तरह से कुछ क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करके आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। पूरा दिन ही बारिश रही थी वहाँ पे और उसी वजह से इनकी फ़्लाइट भी डिलेड हो रही थी। सुबह वाली फ़्लाइट जो है वो भी डिले हो गई थी और अब बर्लिन जाते हुए वो भी डिले ही हो गई, और वापसी का तो ख़ैर पूछे ही ना, कहानी बिल्कुल ही बिगड़ गई थी। तब 3-4 दिन के बाद विकास वापस घर आ रहे थे तो उस दिन तो उनकी फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई। पूरी रात इन लोगों को एयरपोर्ट पे रहना पड़ा। सुबह की फ़्लाइट फिर उन्होंने ऑफ़र करी थी, तो उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा हौच-पौच हो गया था। अभी तो ख़ैर उधर जा ही रहे हैं, वही क्लिप आप देख रहे हैं, और ब्रसल्स एयरपोर्ट की जो भी झलकियाँ हैं वो आप एन्जॉय कीजिए। और फ्लाइट टेक ऑफ वगैरह और अंदर विकास ने फिर कुछ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टायरिंग हो रहा था, और बस अभी-अभी ये बर्लिन में लैंड किए हैं और इसके बाद फिर यहाँ से इन्होंने ट्रेन ली है और पहुँच गए हैं होटल। होटल में थोड़ा-सा इन्होंने ये रूम टूर रिकॉर्ड किया है, वही बस आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का ये रूम था, सारा ही वुडन फर्नीचर था, बड़े-बड़े बोल्ड प्रिंट वाले कर्टेन्स और बेडशीट्स वगैरह थे, और ड्रिंक्स दुनिया भर की थी। अभी आपको छोटा फ्रिज भी दिखाएँगे कि उसके अंदर कितना कुछ रखा हुआ था, बट वही है कि वो किसी काम का नहीं था। तो ये था मिनी फ्रिज जो डेस्क के अंदर ही था, और इसमें खूब सारी बियर वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। कोल्ड ड्रिंक भी थी 2-4, बट वही है कि जो पीने वाला इंसान होगा उनके तो खैर मज़े ही आ जाएँ। और बस इसी के साथ ये अटैच्ड वॉशरूम था जो काफ़ी स्पेशियस था, और बाथटब नहीं था इसमें, इस तरह से क्यूबिकल जो स्टैंडिंग शावर होता है वही था। और बस ये छोटा-सा रूम टूर है, तो बहुत दिनों बाद जैसे कैरावैन वगैरह में होता है ना रूम, बिल्कुल उसी तरीके का ये था और बहुत ही ट्रेडिशनल सा। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अदरवाइज़ बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन वाले ही आजकल होटल रूम देखने को मिलते हैं, इस तरह के बहुत ही कम मिलते हैं। सो आई रियली लाइक्ड दिस रूम, और छोटा-सा इन्होंने यहाँ पे ये टॉवल अरेंजमेंट किया हुआ था जो बहुत ही प्रिटी था। और इस होटल की एक और ख़ास बात थी कि जो होटल का रूम नंबर था ना, वो नंबर नहीं था और वो कुछ नेम से था। उसकी क्लिप नहीं थी, बट विकास ने मुझे बताया, देन आई थॉट कि चलो शेयर कर दूँ। इट इज़ नेक्स्ट डे और धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने सारी ही बेडिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से वॉश किया।
हम सभी की तबीयत जो है वो सही नहीं चल रही थी, तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो 1 डेढ़ हफ्ते से पेंडिंग पड़े थे और अब मुझे लग रहा था कि अब रिकवर होने लग रहे हैं, तो सबसे पहले बेडशीट्स वगैरह ही चेंज की जाएँ, क्योंकि पिलो कवर, दुवे इन सभी से जो है ना फिर दोबारा से कहीं जर्म्स ना लग के और हम कहीं दोबारा से बीमार ना पड़ जाएँ। तो धूप का फ़ायदा उठाते हुए आज सबसे पहले मैंने यही काम किया। तो एक लोड तो मैंने सुबह ही डाल दिया था बाहर, जो अच्छे से धुल गया है, और उसके बाद मैंने दिन का अपना काम किया सुबह का, और तब तक दूसरा लोड जो था वो भी वॉश हो गया था, तो उसको भी अब मैं सुखा दूँगी। और जो पौधे हैं हमारे प्यारे-प्यारे, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और ये देखिए सेकंड लोड जो है वो भी मैंने अच्छे से यहाँ पे फैला दिया है। तो पहले जो भी लाइट कलर की बेडिंग थी वो सब मैंने वॉश करी, उसके बाद जो डार्क कलर के थे वो। और ये वाला प्लांट इट इज़ माय फेवरेट, बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर के इसके फ्लावर्स हैं, और जब इस तरह से धूप निकली हुई हो ना और इस तरह से वॉशिंग बाहर हो, ओह माय गॉड! लिली का भी अपडेट आपको दे देती हूँ, तो देखिए कितनी सारी कलियाँ इसके ऊपर आ गई हैं, तो ढेर सारे फ्लावर्स इसके ऊपर आने वाले हैं। और जो हमने ये बास्केट्स लगाई थी, आपने लास्ट वीडियो में देखी थी, ये भी बहुत अच्छे से पनप रहे हैं, तो बिल्कुल कलरफुल सा हमारा ये गार्डन हो रहा है। और बस साथ के साथ ही मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करने का भी काम निपटा रही हूँ, क्योंकि ईवी मैडम जो है वो अभी टीवी देख रही हैं, हाई चेयर पे वो बैठी हुई है, उसको मैंने स्नैक दे दिया था। तो बस समय का फ़ायदा उठाते हुए जितना काम निपट जाए, उसके बाद तो फिर उन्हीं के पीछे मुझे भागना ही होता है। और ये मैंने बस अपना एक रूल बना लिया है कि एटलीस्ट 1 लोड इन अ डे, जो स्टार्ट टू फिनिश, कि उसको वॉश करना है, ड्राई करना है, फ़ोल्ड करना है, अगर आयरन करना है तो वो भी मुझे करके साथ के साथ ही रखना है। भाई रात तो काफ़ी लेट हो गया था होटल पहुंचने में, और फिर जो है आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं गया और बस सो गया। अब जो है नेक्स्ट डे एकदम फ्रेश, और अभी हम चलते हैं अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर, जहाँ पे आज की मीटिंग है। तो अभी यहाँ पे बस अपनी हम बस का ही वेट कर रहे हैं 695, जो हमें वहाँ तक लेके जाएगी। 20 मिनट की राइड है, और आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट दिखाएंगे आज। आपने सुना होगा उसके बारे में, बहुत जो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो आज हम आपको दिखाते हैं वो। चलिए जी, हम पहुंचने वाले हैं, और देखिए ये है हमारी आज की डेस्टिनेशन, फ्रॉनहोफर IAP। ये बताना है कि यहाँ से लेफ़्ट जाना है। चलिए, और आपको बताऊं, जो पोट्सडैम सिटी है बहुत ही अच्छा सिटी है, इतना नीट एंड क्लीन, कहीं कोई क्राउड नहीं है, और ग्रीनरी इतनी है कि पूछो मत। यहाँ भी देखो, ये इंस्टीट्यूट है, लेकिन इसके चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन है। उधर मैक्स प्लांक का जो है उसका कैंपस भी है। सो ये एक तरह का जो है रिसर्च पार्क है यहाँ पे। आज हमारी जो मीटिंग है वो इसी रिसर्च पार्क में है। एंड नाउ इट इज़ अराउंड 12, ईवी अपनी आफ्टरनून नैप ले रही है। उसको एक्चुअली मैंने थोड़ा जल्दी करके ही सुला दिया है, क्योंकि फिर मुझे अद्वी को स्कूल पिक करने भी जाना था, तो ईवी को फिर मैं साथ ही लेकर जाऊंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि घर पे उसको कोई देख लेगा अगर वो सोती हुई है, तो इसीलिए मैं उसको जल्दी सुला देती हूँ, और फिर वो जल्दी उठ जाती है, और फिर हम दोनों ईवी की दीदी को लेने स्कूल चले जाते हैं। तो आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सी कढ़ी, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। एक्चुअली अद्वी सुबह बोल के गई थी कि मम्मा आज कढ़ी बना देना, क्योंकि इतने दिन से हम लोगों की तबीयत खराब थी ना, तो बहुत ही सादा सा सिंपल सा ऐसा ही खाना खाया जा रहा था, तो बहुत ही मन कर रहा था कुछ चटपटा सा, कुछ अच्छा सा खाएं हम लोग। तो इसीलिए बस सोचा कि चलो कढ़ी बना देती हूँ। और इस बार की जो दही मैंने जमाई थी ना, तो वो भी थोड़ी-सी खट्टी ही थी, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। तो लगभग 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे दही ली है, और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने बेसन ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे घोल लूँगी। जो दही है वो अच्छे से स्मूथ हो जानी चाहिए, और इसके बाद आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। तो बाकी पानी मैं कढ़ाई के अंदर ही ऐड करूँगी जब तड़का लगा दूँगी। अभी मैंने लगभग 1 कप के करीब इसके अंदर ऐड कर दिया है।
तो चलिए अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। और तड़के के लिए मैंने ये बिग साइज़ की अनियन ली है और इसको मैंने रफली चॉप करके ब्लेंडर जार में डाल दिया है। आज का जो मसाला हमारा होगा कढ़ी का, उसमें कोई भी दाना नहीं होगा, बहुत ही स्मूथ मसाला होगा। तो जैसे कुछ लोगों को शिकायत हो जाती है ना कि मेथी दाना मुँह में आ रहा है या फिर प्याज मुँह में आ रही है, जैसे कि मेरी अदबी को शिकायत रहती है, तो वो वाली शिकायत इसमें नहीं रहेगी। तो प्याज के साथ ही मैंने इसके अंदर मेथी दाना डाल दिया है, हल्दी, धनिया पाउडर, और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट हमें तैयार करना है। और पानी डालने का मकसद यही है क्योंकि हमने सूखे मसाले इसके अंदर डाले हैं ना, तो जैसे ही हम ऑयल के अंदर डालेंगे तो कहीं मसाले वो जल ना जाएँ, तो इसीलिए थोड़ा-सा पानी डाल लें और फिर अनियन को भी थोड़ा-सा पिसने में हेल्प हो जाती है। तो भुनने में 2 मिनट और फालतू लगेंगे क्योंकि इसके अंदर पानी है, बट इससे जो है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और एक भी मसाला जलेगा नहीं। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है बिल्कुल थोड़ा-सा हींग और साथ ही कश्मीरी रेड चिली, इससे रंग बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल हल्का-सा ही इसको भूनेंगे और उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अब हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे जब तक कि जो ऑयल है, वो सारा अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। जिंजर गार्लिक की फ्रोज़न क्यूब थी मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दी है और ये मैं घर पे ही बनाती हूँ। अगर आपके पास इस तरह से क्यूब या फिर पेस्ट बना हुआ नहीं है, तो मसाले का जब आप पेस्ट बना रहे थे ना, तभी थोड़ा-सा जिंजर गार्लिक उसके अंदर ऐड कर दें। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, इसका रंग आपको बदला-बदला दिख रहा होगा और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया है इस स्टेज पे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके बाद दही, बेसन, पानी का जो घोल था वो मैंने ऐड कर दिया है और साथ ही अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। बेसिकली जितनी दही होती है उससे 4 गुना इसके अंदर पानी जाता है, बट अगेन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कंसिस्टेंसी जो है वो रख सकते हैं। और फिर कढ़ी जो है ना वो बहुत कढ़-कढ़ के बनती है, तो एटलीस्ट 20-25 मिनट तो अभी ये कढ़ती ही रहेगी, तो ये बिल्कुल थोड़ी रह जाएगी, तो शुरुआत में पानी थोड़ा-सा ज़्यादा डालें ताकि वो अच्छे से कढ़ती रहे। तो अच्छे से बॉयल आ गया था हमारी कढ़ी में, इधर मैंने पकौड़ों की तैयारी कर ली है और आज प्लेन पकौड़े ना बना के मैं अनियन भजिया जैसी होती है ना, उस तरह से बना रही हूँ ताकि थोड़ी-सी मैं स्नैक के लिए भी बना लूँगी क्योंकि शाम को फिर बच्चों को भूख लगती ही है, तो उस टाइम पे फिर मैं अदवी को एयर फ्राई करके ये दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन शामिल किया है थोड़ा-सा और उसके बाद मैंने सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ा-सा टर्मरिक ये इसके अंदर ऐड कर दिया है और पहले मैंने इसको इसी तरह से मिक्स करने की कोशिश करी और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हम इसका जैसे पकोड़ों वाला घोल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो मिक्स है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है और मैं अदवी अवनीन दोनों के हिसाब से ही बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें हरी मिर्च वगैरह नहीं डाली है और मैंने हरा धनिया भी नहीं डाला है। बाकी आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये चूल्हा चेंज कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे इधर बड़े वाले चूल्हे पे ऑयल रखना था पकौड़ियाँ बनाने के लिए और फिर दोनों कढ़ाई एक दूसरे के पीछे नहीं आ पाती, एक दूसरे में अड़ जाती हैं। तो इस तरह से फिर मैंने उसको पीछे रख दिया है और इधर की तरफ मैंने तेल चढ़ा दिया है। कढ़ी जो है वो अच्छे से बॉयल हो गई थी और अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूँगी। शुरुआत में सॉल्ट नहीं डालती हूँ क्योंकि उससे कई बार होता है कि ना कढ़ी फट जाती है। अगर आप जो है ना वो मट्ठे वाली बनाते हैं, छाछ वाली, तो वो तो नहीं फटती है, लेकिन जैसे दही की, अब यहाँ पे तो यही ऑप्शन होता है कि दही की बनानी होती है, तो उसमें हो जाता है कई बार कि वो फट जाती है। तो नमक जो है ना बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ही आप डालें और फिर कढ़-कढ़ के भी आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि एक्चुअल में आपका फाइनल प्रोडक्ट है कितना, तो आप उस हिसाब से नमक डालें। शुरुआत में तो वो ज़्यादा लगती है तो उस हिसाब से नमक डाल देते हैं, फिर जब वो इतनी कढ़ती रहती है, पकती रहती है और वो आधी रह जाती है, फिर वो नमक तेज़ हो जाता है। तो यस, नमक जो है वो लास्ट में ही डालें जब आपको हो जाए कि हाँ, बस इतनी कड़ी हमें रखनी है और इतनी थिकनेस हमें रखनी है।
चलिए कढ़ी की बात करते करते यहाँ पे पकोड़े जो हैं वो भी फ्राई हो गए हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको फ्राई करने हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं और गजब के लगते हैं। कढ़ी के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार लगते हैं ये प्याज वाले पकोड़े। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े डाल दिए हैं और पकोड़े डाल के बस 2-3 मिनट मैं इसको और पकाने वाली हूँ ताकि वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। और बस हमारी जो कढ़ी है वो यहाँ पे डन हो गई है। और इसके बाद फिर मैंने और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, अद्वी को स्कूल से पिक किया है और यहाँ पे फाइनल प्लेटिंग हो रही है। मेरी और अद्वी की ये थाली है। मैं रोटी से कढ़ी खाना पसंद करती हूँ, आजकल राइस बिल्कुल ही बंद किए हुए हैं और अद्वी को जो है वो राइस से खाने हैं। तो बहुत ही टेस्टी हमारे कढ़ी चावल बने थे। और ये है विकास की लैब जहाँ पे उनको थोड़ा बहुत काम था और उसके बाद उनकी काफ़ी सारी मीटिंग्स थी उनके प्रोजेक्ट के चलते हुए। और अगेन बीच में ना तो विकास ने कुछ ऐसा सच रिकॉर्ड किया और ना ही मैंने। शाम को डिनर में मैंने आलू जुकीनी की सब्जी बनाई थी, थोड़ी सी मैंने कच्ची आंबी की चटनी बनाई थी। और ईवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी तो उसको गोद में लेके ही मुझे अपना डिनर करना पड़ा एंड इट इज़ मॉमीज लाइफ। So guys, मीटिंग इज ओवर, ऑल डन। और जो फ्रॉन ऑफर विजिट थी वो पूरी हुई। अब चलते हैं घर की तरफ। तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, मेरे पीछे फ्रॉन ऑफर बिल्डिंग है और सामने जो है वो नेक्स्ट बैंक इंस्टीट्यूट वो सामने है, वो इधर। तो दो बड़े बड़े जो हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पार्क में हैं। और पता है दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? जो मैक्स प्लांक है वो मेनली फंडामेंटल साइंस के लिए है और जो फ्राउनहोफर है वो अप्लाइड साइंस के लिए है। तो दोनों की रिसर्च स्ट्रीम जो है वो बिल्कुल अलग है और दोनों हैं एक ही रिसर्च पार्क में। बहुत ही मतलब ओपन, ग्रीन, क्लीन, अच्छा जो है रिसर्च पार्क है। मेरे ख्याल से अब तो यहाँ पे आगे भी आना जाना लगा ही रहेगा अगले 2-3 साल के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो और दिखाएंगे। सो आई विल टेक दिस बस टू द सिटी सेंटर एंड देन नेक्स्ट पता नहीं बस या ट्रेन जो भी होगी वो एयरपोर्ट के लिए, और बस फिर चलते हैं घर। एंड इट इज़ द डे, तब विकास घर आने वाले हैं और सुबह से बच्चे वेट कर रहे थे बट फ्लाइट उनकी कैंसिल हो गई थी तो उस वजह से अब शाम तक ही विकास शेफील्ड पहुंच पाएंगे। और बीच के दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे तो इसलिए मैंने कुछ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया और फिर अगर करती भी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.